हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी आप लोगों के लिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से नेट की तैयारी करवाना चाहती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा 0 लेवल से मतलब पढ़ाऊँगी। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक जितने भी टेक्स्ट हैं, नाटक, कहानी, निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास, भाषा, बोली, काव्य शास्त्र, जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं यूनिट वाइज, मैं सभी को मूल टेक्स्ट जो उसकी है, ठीक है, वो बुक से मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी। ठीक है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, हर चीज़ मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगी। और साथ में मेरी खुद की बनाई हुई जो नोट्स है, जिससे मैं खुद भी पढ़ी हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नेट का जो पेपर होता है उसमें कुल अंक की बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारी 150 होती है, जिसमें 300 नंबर के पेपर होते हैं। उसमें हमारा 50 क्वेश्चन जो होता है वो पेपर फर्स्ट से आते हैं, और 100 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हिंदी साहित्य से आते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य यानी 10 यूनिट है, और हर यूनिट से 5-10 क्वेश्चन करके टोटल उनको 100 क्वेश्चन देना होता है। कभी ऐसा होता है कि यूनिट 1 से अगर 3 क्वेश्चन बनाए, यूनिट 2 से 8-10 क्वेश्चन बना दिए, या यूनिट 4 से 5 क्वेश्चन बनाए, यूनिट 6 से वो मतलब टोटल उनको 10 यूनिट में से टोटल उनको 100 प्रश्न तैयार करनी होती है, और वो तैयार करके देते हैं। और टोटल हमारी जो होगी वो 100 क्वेश्चन की ही परीक्षाएँ होगी। ठीक है, तो अगर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में जो पढ़ना है हमें वो है हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएँ। ठीक है, और अपभ्रंश, अपभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तथा उनका वर्गीकरण, इसमें बहुत सारी टॉपिक ऐसी दी हुई है। ठीक है, इतना तो मतलब पढ़ना तो है ही हमें, पर इतना यहाँ से उतना क्वेश्चन आता नहीं है। हालांकि भाषा विज्ञान से, भाषा विज्ञान की बात करें तो मुश्किल से 3 से 4 प्रश्न काफ़ी है। ठीक है, जिसमें से आपको ये बोली भाषा, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, तो ये ध्यान में रखना है। साथ में आपको राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई, ये सब राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। ठीक है, संचार माध्यम हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ठीक है, और लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो इतने सारे टॉपिक जो है वो यूनिट 1 के अंतर्गत हमें पढ़ने थे। ठीक है, और यूनिट 2 की बात करूँ तो यूनिट 2 में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और उनका काल विभाजन तथा नामकरण, जैसे आदिकाल की विशेषताएं और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो, हिंदी कविता। अगर खुसरो की बात करें तो खुसरो की 1-2 पहेलियाँ एनटीए के पेपर में अक्सर पूछी ही जाती हैं, और हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली से भी प्रश्न आती ही हैं। उनकी 1-2 पदावली की पंक्तियाँ दे देते हैं और पूछ देते हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी है, ऐसे करके। और रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद। ठीक है, और साथ में इसके अंतर्गत और है कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में जैसे कि हिंदी उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, ये सभी हमें हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत पढ़नी थी। ठीक है, इसमें हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे कि रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी इत्यादि। और इसके बाद हमारी है अगली यूनिट 3, जिसको कि हम साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, जैसा कि आप लोग BA MA में भी पढ़ के आ चुके हैं ये सब टॉपिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने इसे पढ़ रखा है, और इसे बस यहाँ मतलब थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। जैसे प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। ठीक है, उसके बाद रस निष्पत्ति हो गई, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत। तो ये जो
4 5 6 राइटर जो हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, ठीक है, इनका काव्य सिद्धांत पढ़ना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, इसको पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ना है। कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का जो ये प्रमुख सिद्धांत जितने भी दिए हुए हैं, जैसे रिचर्ड्स की है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, इसको देखेंगे। नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब इत्यादि, ठीक है। ये हमारी यूनिट 3 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हमें पढ़नी थी। यूनिट 4 की अगर बात करूँ तो यूनिट 4 में हमारी है वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उसके बाद है हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, पोर्ट विलियम कॉलेज, और पोर्ट विलियम कॉलेज एमए में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। जितनी भी मतलब आगे आप यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, लगभग सभी आप मतलब एमए में अधिकांश टॉपिक है जो कि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। बस उसी को थोड़ी और डिटेल में यहाँ पढ़नी थी। भारतेंदु युग हो गया, हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, उसके बाद जो प्रमुख वाद रहे हैं जैसे मार्क्सवाद हो गए, मनोविश्लेषणवाद हो गए, अस्तित्ववाद हो गए, उत्तर आधुनिकतावाद हो गए। और विमर्श की बात करूँ तो विमर्श में जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं अल्पसंख्यक, तो ये सभी हमें यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़नी थी। इसके बाद यूनिट 5 की अगर बात करूँ तो यूनिट 5 में है हिंदी कविता, ठीक है। तो हिंदी कविता के अंतर्गत देखेंगे तो पहला है हमारा पृथ्वीराज रासो का, ठीक है, रेवा तट, ठीक है, इसे पढ़ना है। अमीर खुसरो का है खुसरो की पहेलियाँ और मुकड़ियाँ। विद्यापति की पदावली जो है उसमें से मात्र हमें 1 से लेकर के 25 पद ही पढ़ने हैं। कबीर की है कबीर की जो है टोटल पद, उसमें से हमें 160 से लेकर 209 के बीच में जो पद दी हुई है बस उसे पढ़ना है। उसके बाद है जायसी ग्रंथावली के अंतर्गत हमें बस नागमती वियोगखंड पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार जो है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अंतर्गत जो पद है पद संख्या 21 से लेकर 70 तक मुझे पढ़नी है। उसके बाद है तुलसीदास का उत्तरकांड, और तुलसीदास की तो टोटल 7 कांड है, जिसमें से कि आपको बस उत्तरकांड ही पढ़नी है। बिहारी सतसई, ठीक है। उसके बाद घनानंद जी हो गए, मीरा हो गई, मीरा का है प्रारंभ से लेकर 20 पद ही पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईरा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम निराला, सुमित्रानंदन पंत, इनकी जो कविताएं हैं जैसे कि जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत की है परिवर्तन, ठीक है। और महादेवी वर्मा की जैसे कि वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो जितनी भी कविताएं हैं हर कविता को मैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, और साथ में इससे संबंधित जितने भी PYQ अभी तक 18 से लेकर के 25 दिसंबर तक पूछे गए हैं वो सभी PYQ भी आपको करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 के अंतर्गत हमें उपन्यास पढ़ना है, और हमारे सिलेबस में लगभग 13 उपन्यास लगे हुए हैं, ठीक है। तो उपन्यास में सबसे पहला उपन्यास है हमारा पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी। हालांकि ये उपन्यास बहुत छोटी है, 36 पेज की उपन्यास है। और इसके बाद है लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद का गोदान। अज्ञा का है शेखर एक जीवनी का 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2, तो हमें बस भाग 1 ही पढ़ना है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु की है मैला आंचल, और यशपाल का है झूठा सच। अमृतलाल नागर का है मानस का हंस। भीष्म साहनी का है तमश। श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा। मन्नू भंडारी का है आपका बंटी। जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना, ठीक है। ये जो इतने सारे थे ये टोटल उपन्यास थे, ठीक है, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत है। इसके बाद है यूनिट 7। यूनिट 7 में हमारे हिंदी कहानी है, ठीक है। हिंदी कहानी की अगर बात करूँ तो इसमें टोटल 21 कहानी लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी है राजेंद्र बाला घोष, यानी जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता था, इनकी 2 कहानी पढ़नी है। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। उसके बाद है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, ठीक है। जैनेन्द्र की कहानी है जयशंकर प्रसाद। फणीश्वर नाथ रेणु हो गए। अज्ञा जी की है ज्ञान रंजन का पिता। निर्मल वर्मा का परिंदे। ये जितनी भी कहानियाँ हैं सभी कहानी आपको लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊँगी, ठीक है। और साथ में इससे संबंधित जितने भी शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं वो मैं आपको दूंगी, और साथ में PYQ भी आपको करवाऊंगी। उसके बाद है यूनिट 8 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 8 में हमें पढ़ना है नाटक, ठीक है।
और नाटक भी जैसे कि कुछ नाटक हैं जो बहुत छोटे हैं, 20-30 पेज के हैं, कुछ हैं जो 50 पेज के हैं, कुछ नाटक ऐसे हैं जो 120 पेज के हैं, 130 पेज के हैं। तो जितने भी नाटक हैं, हर नाटक को मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि एनटीए का प्रश्न जो है वो मतलब अगर आप डीप पढ़ के नहीं जाइएगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि ऊपर से अब प्रश्न पूछता नहीं है किसके कौन से पात्र हैं और इसको मैच कीजिए, नहीं मतलब आंतरिक मतलब पूरा बारीकी से पढ़ना होगा। ये पंक्ति किसने कही थी और कब कही थी, किससे कही थी, तो इस टाइप से मतलब एनटीए पूछता है। तो मतलब एक एक चीज़ को पूरा बारीकी से पढ़ना है। मैं पढ़ाऊँगी आपको, मैं खुद ही पढ़ूँगी, एक भी लाइन स्किप नहीं करूँगी। जितने भी नाटक हैं सबको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी। उसके बाद है यूनिट 9। यूनिट 9 में हमारे निबंध लगे हुए हैं, तो जितने भी निबंध हैं इनको भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी आपको, और साथ में इससे संबंधित जो भी मैं नोट्स बना रखी हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद है यूनिट 10 की बात करूँ तो यूनिट 10 में हमारी आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधियाँ हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी जितनी भी रचनाएं हैं सबको मैं पढ़ूँगी। और जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है माटी की मूर्तें, तो इसको भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी। तुलसी राम की मुर्धैया हो गई, मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, रमनिका गुप्ता का आपूदरी, हरिशंकर प्रसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन पेड़। उसके बाद है आपका आज्ञा का अरे यावर रहेगा याद। मतलब जितनी भी टेक्स्ट मतलब लगी हुई है ना, पूरा टेक्स्ट मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करूँगी। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और किन्हीं को अगर कोई मतलब समस्या आएंगी पढ़ाई के दौरान समझने में, तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश मैं करूँगी। और साथ में आपको यूनिट वाइज, ठीक है, पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करूँगी। और पीवाईक्यू मैं खुद ही अपने सामने ही मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी और आप लोग उसका जवाब देंगे, ठीक है। और जहाँ आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हिंदी साहित्य से 0 लेवल से पूरा अपना तैयारी शुरू करने के लिए आप लोग हमारे इस ग्रुप से, इस समूह से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करें और नेट जेआरएफ जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। बाय।